हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भले ही महाविकास अघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन कर बीजेपी नित एनडीए को परेशानी में डाल दिया था, लेकिन बीते शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में हुए एमएलसी चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल कर वापसी की है। महाराष्ट्र में एनडीए के महायुति गठबंधन ने 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशियों में से 2 ही जीत सके। इसके अलावा खबर यह है कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। मामला बस यही सब कुछ बिगड़ गया। बता दें कि 11 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद जब मतगणना हुई तो सामने आया कि भाजपा को 5, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिल गई, यानी टोटल सीटें हो गई 9। वहीं इंडिया ब्लॉक से शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती। शरद पवार के समर्थन से खड़े जयंत पाटिल चुनाव में हार गए। विधान परिषद चुनाव में जीत के लिए एक कैंडिडेट को 23 विधायकों के वोट चाहिए थे। इनमें से भाजपा के 103, शिवसेना शिंदे गुट के 38, एनसीपी अजीत गुट के 42, कांग्रेस के 37, विधानसभा यूबीटी के 15 और एनसीपी शरद पवार के 10 विधायक शामिल थे। और इस तरह महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो 11 सीटों में से सभी 9 उम्मीदवारों की जीत के बाद एनडीए के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने एक बार फिर माहौल तो अपने पक्ष में जमा लिया। उधर एनडीए को 3 सीटों में से 1 सीट गंवानी पड़ गई। बीजेपी की पंकजा मुंडे समेत महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों को जीत मिली। कांग्रेस से प्रज्ञा सातव भी जीत गई और दूसरी ओर यूबीटी सेना बढ़त हासिल करने में कामयाब रही और शरद पवार के समर्थन से खड़े उम्मीदवार जयंत पाटिल को हार का मुंह देखना पड़ा। आखिरी सीट के लिए दूसरे दौर में उद्धव ठाकरे गुट के मिलिंद नार्वेकर और शरद पवार गुट से समर्थित पीपल्स वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स पार्टी यानी पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल के बीच टक्कर हुई और इस टकराव में मिलिंद ने जयंत को हराकर सीट हासिल कर ली। और इस तरह 11 विधान परिषद सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और परिणाम सबके सामने है। सवाल है कि क्या कांग्रेस के वोट बढ़ गए? अब तक सामने आए वोटों के आंकड़ों को देखकर अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के 7 वोट बढ़ गए। अब वोटिंग के गणित पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बैठती है कि कांग्रेस के कुल 37 विधायक हैं, उनमें से 25 विधायकों ने अपने प्रथम वरीयता के वोट प्रज्ञा सातव को दिए, यानी कांग्रेस के 12 प्रथम वरीयता के वोट अतिरिक्त बचे थे। उधर मिलिंद नार्वेकर और प्रथम वरीयता के 22 वोट मिले। इसमें ठाकरे गुट के पास 15 वोट हैं। अगर कांग्रेस के बाकी 7 वोट जोड़ भी ले तो भी 5 वोटों का सवाल रहस्य बना हुआ है। जयंत पाटिल को प्रथम वरीयता के 12 वोट मिले थे। ये 12 वोट शरद पवार गुट के हैं। तो चलिए महाराष्ट्र विधान सभा में विधान परिषद को लेकर चुनावों की कुछ खास बड़ी बातें एक बार में जान लेते हैं। आखिरी चरण में अपने पीए मिलिंद नार्वेकर को मैदान में उतारने और विधायकों का पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल की, ये बड़ी बात है। बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीते। इसमें बीजेपी ने पंकजा मुंडे को फिर से मौका दिया। साथ ही विधान परिषद में 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 मराठा चेहरा चुना किया। एकनाथ शिंदे ने 2 मौजूदा विधायकों को लोकसभा में मौका नहीं देने की गलती सुधार ली है। शिवसेना के असंतुष्ट पूर्व सांसदों भावना गवली और कृपाल तुम्हारे दोनों को मौका मिला और वे विधान परिषद के लिए चुने गए। जयंत पाटिल को शरद पवार समूह का समर्थन प्राप्त था, लेकिन महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों ने उनका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस के 7 विधायक भी टूटे। कांग्रेस विधायकों ने प्रज्ञा सातव को 25 तो नार्वेकर को 6 से 7 वोट देते नजर आए, लेकिन इसके बाद भी करीब 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका है। महाविकास अघाड़ी के साथ निर्दलीय विधायकों और बहुजन विकास अघाड़ी MIM, SP, MNS जैसे छोटे दलों के विधायकों ने भी माविया के उम्मीदवारों को अपनी पहली वरीयता के वोट नहीं दिए होंगे। दूसरा ये भी है कि इस नतीजे से एक बात तो निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि विधायक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ गए थे, वो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी उनके साथ बरकरार हैं। विधानसभा चुनाव महज 3 महीने दूर है और तब तक उन्हें सरकार के साथ सत्ता में रहने का लाभ है, लेकिन इससे एक राजनीतिक संदेश भी जाता है कि शिंदे और अजीत पवार के गुट अभी भी मजबूत हैं। भले ही कांग्रेस को महाराष्ट्र में लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन इन नतीजों से यह भी पता चलता है कि उनका अपने विधायकों पर पूरा नियंत्रण नहीं है। अगर कांग्रेस की ओर से एक बार फिर क्रॉस वोटिंग हुई तो भी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश नेतृत्व को सोचना होगा। और सबसे आखिरी बात तो ये है कि बीजेपी और महायुति पर इस सफलता का कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव महज विधायकों का गणित था। जनता की राय जनता की जमीन पर अलग अलग तरीके से मिलते हैं और
3 महीने बाद जब चुनाव होंगे तब उसके परिणाम आने के बाद पता चल जाएगा कि विधानसभा में किसकी तूती बोलती है। बहरहाल विधान परिषद में जीत हासिल कर एक बार बीजेपी ने अपना दम दिखा दिया है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।